Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मरहूम डॉक्टर खयाम खां की याद में एक जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे से सैयद सलीम और दूसरे मुखातिब होते हुए इन्होंने ये कहा कि हमारा एमपी कैसा हो, एक इन्होंने नारा लगाया इस जलसे में, तो अवाम कहने लगी अमजदुल्ला खान जैसा हो। अब हकीकत बात तो यह है कि जो अवाम के बीच रह के अवाम का काम करता है, उसूलन अवाम भी उसी को वोट देना चाहिए। अमजदुल्ला खान हो और असदुद्दीन अवैसी हो, जो अवाम का काम करते हैं, जो गरीब लोगों के मसाइल हल करते हैं और अवाम के बीच रहते हैं, ऐसे ही लोगों को वोट देकर जिताना चाहिए। आइए सैयद सलीम ने और क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। हमारा एमपी कैसा हो, थोड़ा जोर से बोलो यार, पूरे की आवाज है। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ये सुनते के साथ ही दोनों भाइयों को लाल पीले बूढ़े हरे में मोशन आ जाए। अमजदुल्ला खान खड़े तो मैं हार जाता। फिर निकल के बड़े बाजार में आके एक सरकारी की बिरयानी की होटल का हिस्सा, एक प्लेट में 3 खा रहे, लंबू बम्बू चम्बू। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, जैसा कि आप उन्वान से वाकिफ हैं, याद ये डॉक्टर खयाम खां साहब मरहूम, आप लोग जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम के आप बड़े फर्जंद थे और तालीमी एतबार से आप एक डॉक्टर थे। आप भी भारतीय मिलत के दूसरे लड़कों की तरह आपने भी आवाम की खिदमत का आप में जज्बा था। आपने अपनी जिंदगी को आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किया और अल्लाह ने आपको बहुत जल्द इस दुनिया से दुनिया फानी में बुला लिया। लेकिन जब तक रहे आप बराबर जिद्दोजहद करते रहे। आप लोगों को ये बताता चलो कि आज जो रिजर्वेशन की बात होती है कि कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिए, केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का। ये रिजर्वेशन की तहरीक सबसे पहले शुरू करने वाले मरहूम डॉक्टर खयाम खां साहब थे। एक मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए आपने एक मुहिम का आगाज किया और आपने अपनी जिद्दोजहद मुसलमानों के लिए करते रहे। बहरहाल, जैसा आप जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही थे। जब जमात के अंदर जुल्म हुआ, जमात की तरफ से आवाम को कुछ नहीं मिलने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम अपने बच्चों को अपने इख्तियार की बागडोर देने की कोशिश शुरू की और बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज किया। नतीजन वो तमाम हालात आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से आपको जमात से अलहदा किया गया, आपने मस्जिद और तहरीक का क़याम माहौल में लाया। अगर आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाने वाले कोई और लोग थे। जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादों को डाला। अल्लामा कासिम रज़वी साहब, मौलाना रशीद कुरानी साहब, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने दारुस्सलाम को खरीदा। दारुस्सलाम के अंदर पोलो का ग्राउंड था, नवाब साहब की जोड़ी थी, घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेला करते। उन लोगों ने उस जमाने में सोचा
جبکہ نظام کی حکومت تھی اس وقت کے ہمارے دانشوروں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے. انہوں نے دارالسلام کو خریدا اور دارالسلام کو ایک مرکز سیاسی بنایا اور یہ نعرہ دیا کہ مسلمانوں تم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ کرنے کی بنیاد کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تمہارا کلمہ ایک، تمہاری قرآن ایک اور تمہارے نبی ایک، تو پھر تم آپس میں کیوں دستے گریباں ہو. اس زمانے میں مسلمانوں کے جو فرقے تھے وہ آپس کے اندر دست و گریباں تھے. قائد ملت نے نعرہ دیا مسلمانوں ایک مرکز سیاسی میں جمع ہو جاؤ اور دارالسلام کو خریدا. دارالسلام کے اندر آپ نے جو جماعت کو بنایا خود آپ نے کبھی کوئی عہدہ نہیں کیا. نظام کی حکومت میں نظام نے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کو کہا کہ آپ حکومت کی کمیٹی میں تشریف لائیے. قائد ملت نے فرمایا کہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر اقتدار کے قوم کی خدمت کروں گا. آپ نے علامہ رشید قرآنی صاحب کو دارالسلام کے اندر اپنا نمائندہ مجلس اتحاد المسلمین کا بنا کے دیا. میں وہ تاریخ بتا رہا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی، اور پھر ہم جیسے لوگ مجلس سے منسلک ہوتے گئے اور جدوجہد کرتے رہے. یہ سوچے کہ جماعت ترقی کرے گی، مسلمانوں کا قائد ترقی کرے گا اور ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی ہوگی، ایوان اسمبلی میں ہمارے نمائندے ہوں گے اور مسلمانوں کو کچھ ملے گا. لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہم دیکھتے گئے مجلس اتحاد المسلمین کو جب ہم نے طاقتور بنایا تو پھر ہم کو افسوس ہونے لگا کہ ایک خاندان اس کے اوپر بیٹھ گیا. پہلے دادا بیٹے، دادا کے بعد اپنے بیٹے کو بٹھایا. بابا جاتے جاتے دو بیٹوں کو بٹھا کے چلے گئے اور اس کے بعد اب اور دو بیٹوں کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنے والے وہ لوگ جیسے غازی ملت امان اللہ خان صاحب، جیسے ابراہیم بن عبداللہ واسطی صاحب، جیسے مولانا سید باقر آغا صاحب، جیسے خواجہ ابو سعید صاحب مرحوم اور سید سجاد اور افسر خان، یہ تمام وہ ایم ایل اے ہیں جنہوں نے جماعت کی رات کی خدمت کی، لیکن آج ان کے بچے در بدر ہیں. یا تو ہندوستان میں انقلاب برپا ہوگا یا مسلمان غرق ہو جائے گا. اگر ایسا ہی رہے گا اور ایسے ہی لیڈر رہیں گے تو یہ سمجھو کہ تمہاری آنے والی مساجد کا حفاظت نہیں کی جا سکتی. اگر گیان واپی مسجد کی حفاظت کرنا ہے تو حیدرآباد کے مسلمانوں کا انقلاب لانا ہوگا، ایک طاقتور ایم پی کو پارلیمنٹ کو بھیجنا ہوگا. اگر مسجد عیدگاہ بچانا ہے لکھنؤ میں، آج ہندوستان کے خریے کے اندر یہ ٹرینڈ چل رہا کہ گاؤں کے اندر مسجدوں پہ حملے ہو رہے. سارے ہندوستان میں یہ کیفیت ہے، کوئی پرسان حال نہیں. بس تماشا کیا ہے، ٹی وی چینل پہ آنا، لفاظی کرنا اور بھاگ جانا. اس عمل سے آپ کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اپنے تحفظ کے لیے صف بندی کرنا ہوگا، لشکر بنانا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بیت المقدس کے لیے 40 سے 50 ہزار گلے کٹ گئے. آج معصوم بچوں کو گولیاں کھاتے ہوئے ماں دیکھ رہی کہہ رہی ہے الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ، الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ. آج باطل پریشان ہے دنیا میں. یہ کون سی طاقت ہے اس ماں کے پاس جو اپنے بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہے الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہی ہے. یہ طاقت اور یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے ہندوستان میں حیدرآباد کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انقلاب برپا کرے. آج وقت آ گیا. اب انشاءاللہ العزیز ہم تو کوئی انتشار نہیں چاہ رہے، بار بار کہہ رہے صلح رحمی کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی خیر کا راستہ ہے تو کوئی ٹھیک ہے. نہیں کوئی غرور میں تکبر میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کنے ہزاروں کروڑ روپے ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پولیس کو خرید کے جیت سکتا ہوں، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غنڈہ عناصر کے ساتھ جیت سکتا ہوں، تو پھر یاد رکھو تمہارا مقابلہ ان مجاہدین سے ہے جس طرح یہودیوں سے
इसराइल से हमास लड़ रही, वैसा मुकाबला मजलिस बचाओ तहरीक तुम्हारी और तुम्हारी ताकत से मुकाबला हैदराबाद में करेगी, याद रखो। वैसा ही मुकाबला हैदराबाद में होगा जिस तरह गाजा की पट्टी में गलियों में मुकाबला यहूदियों से हो रहा, वैसा मुकाबला पुराने शहर की गली गली चप्पे चप्पे में तुम्हारा मुकाबला करूंगा, तुम्हारा ताकोब करूंगा। लेकिन नहीं, झूठे इल्जाम लगाओ, गुमराह करो, औबाश लोगों को लेके जुल्म करो। राय क्या है? इतनी बोकसिंग, कैंडिडेट को गिरफ्तार करके 5 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाने के बाद में भी इलेक्शन के नतीजे सामने हैं। जो नतीजे याकूतपुरे में आए वो नतीजा कल चार मीनार में आएगा, मलकपेट में आएगा, कारवान में आएगा, गोशा महल में आएगा, बहादुरपुरे में आएगा, चंद्रानगुट्टा, हैदराबाद पार्लियामेंट याकूतपुरे का नमूना, याकूतपुरा नमूना है। पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक इनकलाब है। बच्चे बच्चे के दिल में यह है कि कोई तो उठो, हिंदुस्तान में काम करो, कोई तो उठो, आज मोदी अमित शाह से लड़ो, कोई तो उठो, आज मसाजिद के हिफाजत के लिए आवाज उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तहरीक का उम्मीदवार लड़ेगा और जीतेगा। इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में फर्क बताएंगे कि ये आंख मुछोली के खेल नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान की गली गली चप्पे चप्पे में अरे ये चड्डी गैंग आरएसएस की नींद हराम कर देंगे, जीने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। अगर किसी मस्जिद की तरफ देखेंगे, किसी मदरसे की तरफ देखेंगे, अरे हम उनमें से नहीं है जो 200 करोड़ रुपए के बंगले में रहते, 5 स्टार होटलों में खाते, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की खाते, ईमान की बात आई तो गर्दन कटाने मैदान में आते। ये हमारी कैफियत, याद रखो, हमारी कैफियत को समझो और फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह चाहा इंशाअल्लाह तहरीक का काम बड़ी तेजी से चल रहा, हर हल्के में चल रहा। पार्लियामेंट इलेक्शन में तहरीक मुकाबला करेगी और बेहतरीन उम्मीदवार को उतारेगी जो मजलूमों की आवाज बनेगा, गरीबों का सरपरस्त बनेगा, मस्जिदों की हिफाजत के लिए जान देगा, मिल्लत के लिए वारे नियारे जाएगा और एक तारीख लिखेगा हिंदुस्तान में कि मुसलमानों का लीडर जो था कल और आज, उसमें फर्क महसूस करके बता देगा कि मुसलमान का लीडर कैसा होना चाहिए इंडिया के अंदर। दुआ कीजिए कि अल्लाह तहरीक को तक़वियत बख्शे, अल्लाह डॉक्टर ख़याम खान साहब की मग़फ़िरत फरमाए, तहरीक के मरहूम क़ायदीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जो आज परेशान हाल है परवरदिगार उनके मसाइल को हल फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ है अल्लाह उनके क़र्ज़ों से उनको नजात दे परवरदिगार। जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बहनें घरों में बैठी हुई है, बच्चियाँ घरों में बैठी हुई है, जिसके माँ बाप फ़िक्रमंद है परवरदिगार, अल्लाह उनके लिए खैर का रास्ता निस्बत फराम फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे महलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह हमको शर से महफूज रख, हमको हर एतबार के शर से महफूज रख। अल्लाह रमज़ान की आमद का महीना है परवरदिगार, अल्लाह हमको नमाजी बना दे, तेरे हबीब का सच्चा ग़ुलाम बना दे। अल्लाह तेरे हबीब के सुन्नतों पे अमल करने वाला, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुसलमानों को जीने और मरने का सलीक़ा और तरीक़ा सिखा परवरदिगार। तेरे हबीब की ज़ात पे क़ुरबान होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तेरे हबीब के लिए जान देने वाला उम्मती बना, सच्चा आशिक़ रसूल बना, सच्चा मोमिन बना। जिस मोमिन से तू राज़ी है वो मोमिन हमको बना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे सदर मोहतरम मौलाना फ़रतुल्लाह खान इंजीनियर साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। आज का ये जलसा बयाद डॉक्टर ख़याम खान साहब मुनक़िद किया गया था। इसी के साथ जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।